ध्यान दोगे। रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड ऑफ अमाइंस एंड एनिलिन। ध्यान दोगे, एनिलिन और अमाइन, मान लीजिए ये आपका अमाइन है, इसका अगर रिएक्शन हम लोग करें, ठीक है, HCl और HNO2 के साथ, ध्यान दीजिएगा, तो ये एक तरीके का सॉल्ट बनाता है। ध्यान दीजिएगा, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन ये आपस में RN2+ बनाएगा और ये Cl इसके साथ जुड़ेगा। इसको बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। और डाइजोनियम सॉल्ट में जैसे ही आप पानी अगर आप ऐड कर दो, जैसे आप क्या ऐड कर दोगे, जैसे आप पानी ऐड करते हो तो ये सीधे अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन गैस रिलीज करता है और HCl क्या करता है, ये रिलीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास CH3 है, NH2, आप क्या करो, HCl और HNO2 के साथ इसका रिएक्शन करो, क्या होगा, CH3 के साथ क्या लग जाएगा, ध्यान दीजिएगा, N और ये N यानी N2+ हो जाएगा और क्या लग जाएगा, Cl- लग जाएगा। पानी के साथ जैसे इसका रिएक्शन करिएगा, ये ब्रेक होगा, ये क्या होगा, ब्रेक होगा, यहां OH- आएगा, यहां पे क्या आएगा, H+। समझ पा रहे हो? हाँ, यहाँ OH-, यहाँ H+। क्या हो जाएगा, CH3OH लग जाएगा, जो ऊपर वाला नाइट्रोजन गैस अलग भाग जाएगा और H+ और Cl- क्या हो जाएगा, बोलो, HCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, HCl। ऐसा और भी आप रिएक्शन कर सकते हो, CH3 CH2 NH2 का रिएक्शन HCl और HNO3 के साथ, आप देखो ये नाइट्रोजन और ये Cl क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और ये N2+ होगा और ये Cl-। फिर आप क्या कर दो, वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस कर दो, क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 और उसके साथ क्या आ जाएगा, OH लग जाएगा, N2 गैस बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा आपका, HCl भी बनेगा। समझ पा रहे हो बात को? तो यहां पे क्या होता है कि आपका नाइट्रस ऑक्साइड के साथ क्या होता है, इसको नाइट्रस एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड बोलते हैं और HCl बोलते हैं। ये अमाइन जब रिएक्ट करता है तो डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है, फिर पानी के साथ रिएक्शन करने पे क्या बना देता है, बोलो, ये अल्कोहल बना लेगा। क्या बना लेगा, अल्कोहल बना लेगा। ये इन सीटू रिएक्शन करा सकते हैं, यानी बगैर लैब में जाए भी क्या कर सकते हैं, आप इसका रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक है, मटेरियल बस आपके पास होना चाहिए। तो लिखेंगे अमाइंस रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड यानी HNO2 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl टू प्रोड्यूस, बोलो, डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बनाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट। व्हेन हाइड्रोलाइज्ड इट प्रोड्यूस, बोलो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, अल्कोहल
नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। ध्यान दीजिएगा, आप अगर चाहो तो एनिलीन का भी आप क्या कर सकते हो, रिएक्शन कर सकते हो। किसका रिएक्शन? एनिलीन, देखो NH2 है, इसका भी आप क्या कर सकते हो कि HNO2 के साथ क्या कर सकते हो, HCl का रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, ये भी डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? ये भी डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा, यानी N2 और N2 प्लस Cl माइनस। और जैसे इसमें क्या करोगे आप, वाटर डालोगे, ये क्या बना लेगा आपका, बोलो, ये आपका बना लेगा फेनॉल बनाएगा। नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगा और HCl गैस भी आपका क्या होगा, ये भी बाहर जाएगा। कोई दिक्कत? बोलो। ध्यान दीजिएगा, ये 273 से लेकर के 278 केल्विन के बीच में क्या होगा, ये रिएक्शन करेगा। किसके बीच करेगा, यानी ठंडा टेम्परेचर में करता है। किस में करेगा? ठंडा 0 डिग्री सेल्सियस पे करेगा। काफी ज्यादा ये रिएक्टिव होता है, काफी ज्यादा ये एक्सप्लोजिव होता है। समझ पा रहे हो? इसीलिए किस में कर रहे हैं, बोलो, कोल्डर टेम्परेचर पे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे कि एनिलीन, इसको एनिलीन डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं, ये आपका फेनॉल बनेगा। तो एनिलीन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड HNO2 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl एट 273 से 278 केल्विन टू फॉर्म, बोलो, डाइजोनियम सॉल्ट कोई दिक्कत? बोलिए। तो लोअर टेम्परेचर पे क्या होता है, ये रिएक्ट करेगा। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग आएंगे, ठीक है ना। टेस्ट ऑफ 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन। कैसे आप पहचानोगे कि कोई 1 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है और 3 डिग्री अमाइन है, ये आप कैसे पहचानोगे, यहां पे हम लोग को समझना है। ध्यान दीजिएगा। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री को पहचानने के लिए एक टेस्ट हम लोग लगाते हैं। इस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं हिंसबर्ग टेस्ट। क्या बोलते हैं? हिंसबर्ग टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, हिंसबर्ग टेस्ट में क्या होता है कि एक केमिकल का इस्तेमाल करते हैं हिंसबर्ग टेस्ट के अंदर में। उस केमिकल को बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या होता है, इसको जरा सा देखो। ये इसका स्ट्रक्चर होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का। ध्यान दीजिएगा, ये सल्फर ये डबल बॉन्ड में होता है और ये क्या होता है आपका Cl लगा हुआ होता है। इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बोलते हैं। कोई दिक्कत? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बोलते हैं। ये हिंसबर्ग टेस्ट करने का ये केमिकल है। समझ पा रहे हो? हिंसबर्ग टेस्ट में क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन का क्या करते हैं हम लोग, पहचान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि प्राइमरी अमीन किसको बोलते थे, सेकेंडरी किसको बोलते थे और टर्शियरी किसको बोलते थे। तो देखो, प्राइमरी में क्या होता है, ये प्राइमरी इसको बोलते थे। इसको क्या बोलते थे बाबू? इसको
सेकेंडरी बोलते थे और इसको क्या बोलते थे, बोलो, इसको हम लोग टर्शियरी बोलते थे। तो देखो प्राइमरी में 2 हाइड्रोजन होता है अमोनिया के साथ लगा हुआ, कितना, 2 हाइड्रोजन। सेकेंडरी में 1 हाइड्रोजन होता है लगा हुआ और टर्शियरी में कोई हाइड्रोजन नहीं होता है। समझ पा रहे हो? बस इसी चीज का हम लोग यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। समझ पा रहे हो? हाइड्रोजन होगा तभी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ क्या करेगा, यहाँ पे रिएक्शन करेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हिंसबर्ग टेस्ट में आखिर होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आपका प्राइमरी अमाइन यानी 1 डिग्री अमाइन का क्या करेंगे, रिएक्शन देखेंगे। तो देखो प्राइमरी अमाइन में हम लोग क्या किए, ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इस तरीके से हम लोग लिए हैं। साथ में किसको लेंगे, प्राइमरी अमाइन को लेंगे। किसको लेंगे, बोलो, प्राइमरी अमाइन। तो आपको पता है हाइड्रोजन कितना होता है इसके पास, 2 होता है। तो देखो हाइड्रोजन अगर होगा तभी किसके साथ रिएक्शन करेगा, बोलो, तभी ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा। रिएक्शन होते ही क्या रिलीज हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन होते ही आपका क्या रिलीज होगा, बोलो, ये HCl का रिलीज होगा। किसका रिलीज होगा बाबू, HCl का रिलीज होगा। किसका रिलीज हो जाएगा, ये HCl रिलीज हो जाएगा। क्या रिलीज हो गया, HCl रिलीज होगा। तो भाई HCl कब रिलीज होगा, जब हाइड्रोजन होगा अमाइन के पास तभी रिलीज होगा ना HCl। तो देखो 1 डिग्री अमाइन है, 2 हाइड्रोजन है, समझ पा रहे हो? तो HCl रिलीज हो गया, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखो ये एक कंपाउंड बन गया है। ये जो कंपाउंड बना इसको हम लोग फिर किस में ऐड करेंगे, इस वाले कंपाउंड को। इस वाले कंपाउंड को हम लोग ऐड करेंगे कहां पे, इसको हम लोग ऐड करेंगे, कहां ऐड करेंगे इसको, इसको हम लोग ऐड करेंगे किस में, बोलो, NaOH में ऐड करेंगे। किस में ऐड करेंगे, NaOH। तो देखो NaOH में ऐड होते ही अगर इसके पास हाइड्रोजन होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन अगर होगा तो NaOH के साथ जब इसको डालोगे तो क्या होगा, ये उसमें घुल जाएगा। उसमें क्या होगा, सॉल्युबल होगा। क्यों सॉल्युबल होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो होगा काफी ज्यादा एसिडिक हो जाता है। ये हाइड्रोजन क्या हो जाता है, काफी ज्यादा एसिडिक, क्योंकि ये लोन पेयर में क्या होता है, ये लोन पेयर में लगातार घूमता रहता है। तो ये जो बॉन्ड होता है आपका, ये हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड होता है, ये क्या होता है, काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। तो NaOH जैसे आप ऐड करोगे तो क्या होगा, OH और H मिलके क्या हो जाएगा, वाटर बना लेगा। क्या बना लेगा, वाटर। और उसी वाटर में क्या होगा, ये पूरा कंपाउंड घुल जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? तो ये क्या होगा, ये सॉल्युबल होगा। क्या होगा, सॉल्युबल होगा NaOH में। क्यों सॉल्युबल होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NH। अगर NH होगा तभी क्या होगा, सॉल्युबल होगा। NH का प्रेजेंस यानी सॉल्युबल इन, बोलो, NaOH। NaOH के साथ अगर ऐड कर दीजिएगा तो क्या होगा, सॉल्युबल होगा। अगर NH नहीं होगा तो सॉल्युबल नहीं होगा। तो देखो, तो 1 डिग्री अमाइन क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, 1 डिग्री अमाइन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन कर रहा है। और जो प्रोडक्ट जो रिएक्शन में मिला उसको अगर आप NaOH के साथ डालिएगा तो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, उसके साथ सॉल्युबल हो जाएगा, घुल जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? अब टेस्ट लगाते हैं किसका, और टेस्ट लगाएंगे 2 डिग्री अमाइन का। किसका लगाएंगे, 2 डिग्री अमाइन। तो 2 डिग्री अमाइन आपको पता है क्या होता है, यहां पे देखिए ये आपका सल्फोनिल क्लोराइड है। क्या है, ये आपका सल्फोनिल क्लोराइड है। और यहां आया आपका कौन, 2 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री अमाइन में क्या होता है, कितना हाइड्रोजन होता है, केवल एक ही होता है। तो एक हाइड्रोजन है तो क्या होगा, जब रिएक्शन कराइएगा तो ये HCl बना लेगा। क्या बना लेगा आपका, ये आपका HCl इस तरीके से क्या होगा, बनाएगा। और वो क्या जुड़ जाएगा, ये NH, ये R और साथ में HCl। कोई दिक्कत यहाँ पे, सॉरी R ही है ना, H तो एक ही था। H कितना था, बोलो, एक ही H था।
किसमें? ये 2 डिग्री अमाइन है ना, 2 डिग्री अमाइन में कितना H होता है? केवल एक ही H होता है। तो ये रिएक्शन कर गया है, कोई दिक्कत? क्या कर चुका है? ये रिएक्शन कर चुका है। समझ पा रहे हो बात को? और ये इसके साथ ये कंपाउंड बना दिया। अब इस कंपाउंड को हम लोग क्या करेंगे? ये जो आपका कंपाउंड बना हुआ है उसको क्या करेंगे? किसमें घुलाने का कोशिश करेंगे? बोलो। NaOH में घुलाने का कोशिश करेंगे। क्या सॉल्यूबल होगा? क्या सॉल्यूबल नहीं होगा, क्योंकि NH बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। नो NH बॉन्ड। समझ पा रहे हो? तो क्या होगा? इनसॉल्यूबल होगा। क्या होगा? NaOH में इनसॉल्यूबल होगा, किसी तरीके का कोई सॉल्युबिलिटी नहीं होगी। कोई दिक्कत? तो 1 डिग्री में क्या है? 1 डिग्री में सल्फोनिल क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन किया है और NaOH में भी क्या हो गया है? डिजॉल्व हो गया है। कोई दिक्कत? 2 डिग्री में क्या हुआ कि सल्फोनिल क्लोराइड के साथ क्या हुआ है? रिएक्शन किया है, लेकिन NaOH के साथ क्या हुआ है? बोलो। NaOH के साथ क्या हुआ है? नहीं घुल पाया है, क्योंकि H नहीं है। अब चलते हैं कहां पे? अब चलते हैं अपना 3 डिग्री पे। कहां पे चलेंगे? 3 डिग्री पे चलेंगे। 3 डिग्री अमाइंस, ध्यान दीजिएगा। तो 3 डिग्री अमाइंस पे क्या होगा यहां पे समझिएगा। तो एक बार फिर आप क्या ले लोगे? बोलो। ये सल्फोनिल क्लोराइड ले लेंगे और किसके साथ रिएक्शन करेंगे? 3 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन करेंगे। अल्काइल ग्रुप ही है, क्या रिएक्शन करेगा? क्या रिएक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई NH बॉन्ड है ही नहीं। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। अच्छा, NaOH में घुल पाएगा क्या? बोलो। नहीं घुल पाएगा NaOH। नाइदर डिजॉल्व इन, नाइदर डिजॉल्व इन NaOH। एक भी H है ही नहीं, एक भी H नहीं है, तो ना इसके साथ रिएक्शन करेगा और ना ही NaOH में क्या होगा? घुल पाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो हिंसबर्ग टेस्ट में हमको क्या पता चला? हिंसबर्ग टेस्ट में हमको ये पता चला, ध्यान दीजिएगा। हिंसबर्ग टेस्ट में हमको क्या पता चला है? ध्यान दीजिएगा। तो हिंसबर्ग टेस्ट में हमको कुछ बातें पता चली हैं। क्या क्या बातें पता चली हैं? ध्यान दीजिएगा। तो देखो, 1 डिग्री अमाइन, ये 2 डिग्री अमाइन और ये 3 डिग्री अमाइन। सबसे पहले कौन सा था? बोलो। सल्फोनिल क्लोराइड। क्या था? सल्फोनिल बेंजीन, सल्फोनिल क्लोराइड। और दूसरा क्या था? बोलिए, दूसरा क्या था? दूसरा था NaOH, यही था ना? तो चलो, क्या होगा बताओ? 1 डिग्री क्या होगा? बोलो। रिएक्शन कर लेगा क्या? रिएक्ट। और इसमें भी क्या हो जाएगा? बोलो। डिसॉल्व हो जाएगा। 2 डिग्री रिएक्ट कर लेगा, डू नॉट डिसॉल्व। समझ पा रहे हो? और 3 डिग्री बोलो, नॉट रिएक्ट, नॉट, डू नॉट डिसॉल्व। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा था अमाइंस का टेस्ट। कितना का पूछा था? 5 नंबर। हाँ, बोर्ड एग्जाम में खाली यही नहीं करना था, रिएक्शन क्या करना था आपको? ये रिएक्शन आपको करके दिखाना था। कौन सा कहा गया? हाँ, ये रिएक्शन। हाँ, तो तीनों का एक ही हुआ आएगा। 9वां 10वां में पढ़ रहे हो बाबू? हैं? छोटा भीम लगा दे, छोटा भीम लगा दे क्या? टेबल बनाओगे तो बिहार बोर्ड वाला सबके मास्टरवा को समझो में नहीं आएगा कि क्या बना है। वो तो टेबल तो हम आपके एक्सपीरियंस से बनवा रहे है कि नहीं? कि नीट उट में अगर आया तो आप क्या कर सकते हो?
सॉल्व कर सकते हो। बोर्ड में खाली वही टेबल रख के आओगे तो फिर वो भी 0 रख देगा वहां पे। हाँ, क्या बनाना होगा? हाँ, वो तो चाय चाय पी के उड़ेड़ देता है सब आंसर शीट पे। वो क्या समझ रहे हो उन सब? सरकारी नौकरी है, वो तो एकदम वो अपना जीवन देख रहा है सब कि हम खुश है, बाकी किसी के भविष्य से क्या लेना देना। इन्विजिलेटर का ड्यूटी पड़ा है, चाय उड़ दिया है एक ठो लड़की के सीट पे। वो बेचारी 3 साल कोटा में मेहनत की थी, है कि नहीं? OMR सीट पे क्या गिरा दिया? चाय गिरा दिया है। उस टाइम पे तो कहा ना कोई दिक्कत नहीं, तो हाँ ये अलग से करवा देंगे, ये कर। एक बार निकले सेंटर से बस खेल क्या हो जाए, खेला खत्म। यही चीज है, ध्यान दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे इसको समझने में? बोलो। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप कर चुके हो, ठीक है। अब इसमें लास्ट बस टॉपिक बचा हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बचा हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत? कल क्लास ऑफ